हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। बहुत ही टेस्टी। अगर खोया नहीं है तो भी आप इस हलवा को खा के देखिए एक बार। बहुत ही टेस्टी बनता है, इजी तरीके से बनता है, लेकिन अगर आपको खाना अच्छा चाहिए तो टाइम तो देना पड़ेगा। हमने यहाँ 2 किलो गाजर लिए हैं, जिन्हें हमने छीलने के बाद अच्छे से धो लिया है। और इसको धोने के बाद हमें बीच वाले जो हिस्सा होता है वाइट वाला, इसको निकालते हुए पूरा घिस लेना है। गाजर का जो मिडिल पार्ट होता है इसको निकालते हुए अब हमें पूरे के पूरे जो घिसी हुई गाजर है इसको एक बड़ी कढ़ाई में, जिसकी तली हल्की सी मोटी रहेगी तो ज़्यादा बेटर है, अब हमें रख देना है और ऐड करना है 1 गिलास दूध। ऑल्दो आप अगर बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप यही सेम प्रोसेस कुकर में भी कर सकते हैं, पर अगर खाने को टाइम दीजिए तो वो फ्लेवर और टेक्सचर दोनों ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। साथ ही हमने ऐड किया है 2 चम्मच मलाई। ये फ्रिज में रखी हुई मलाई थी, इसीलिए थोड़ा सा कड़ी हो गई है। अब इसे ढक के रख दीजिए, हाई फ्लेम पे रखिए। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, अगर कढ़ाई की तली मोटी है तो ये जलेगी नहीं, क्योंकि गाजर बहुत अच्छे से पानी छोड़ती है और हमने दूध भी ऐड किया हुआ है। अब देखिए 3 से 4 मिनट बाद इसको खोल के चलाते रहिए। बहुत सारा पानी गाजर में अब निकल के आ गया है। अब इसे खोल के जब हम लगभग 60 to 70% गाजर पक जाए तो आप इसे खोल दीजिए और फैला दीजिए पूरे गाजर जो है इसके मिश्रण को, और तेज़ गैस पे इसके सारे पानी को जला दीजिए। एक्चुअली जब दादी और नानी हम बनाती थी तो उस हलवे की जो बात होती थी, जो यादगार होती थी, वो आज जो हम शॉप पे खाते हैं उसकी जैसी नहीं, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ही सिंपल वे में बनाती थी। काफ़ी बार खोया नहीं होता था, फिर भी जो फ्लेवर बिना खोए के भी आता था ना, बहुत ही यम्मी होता था। और रेसिपी ये मेरी मम्मी ने मुझे बताई है। अगर चीज़ें और रेसिपीज़ पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूला करिए। हमने इसको लगभग 10 से 15 मिनट पकाया है। बीच में 2 से 3 बार हमने ढका है और खोल के चलाना भी है, क्योंकि ये मेन प्रोसेस है। जब पूरे के पूरा पानी गाजर छोड़ दे, जला दे, उसके बाद हमें ऐड करनी है आपके स्वाद के अनुसार चीनी। यहाँ मैंने 2 किलो गाजर में एक रेगुलर कटोरी चीनी डाली है। आप यहाँ कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद, क्योंकि चीनी और ज़्यादा पानी छोड़ेगी, तो आप क्या करिए कि इसको फिर से फैला के कम से कम 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे चलाते हुए आपको पका लेना है। ध्यान रखिए, अगर कढ़ाई का बेस पतला है तो इसे आप कंटिन्यूस चलाइए और फ्लेम को बहुत हाई नहीं कर सकते हैं। गाजर का हलवा मोटी तली के बर्तन में ही बहुत अच्छा बनता है। लगातार चलाने के बाद जब चीनी डालने के बाद जो पानी है वो भी अगर सूख जाए, इसके बाद हम ऐड करेंगे आप थोड़ी सी मलाई, या जो मेवा वाली मिठाई मिठाई आती है सफ़ेद वाली खोए जैसी, इसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि कभी बार खोया नहीं अवेलेबल रहता है या बहुत ज़्यादा प्राइसेस में होता है। आप 2 किलो गाजर में 2 से 250 ग्राम जो मिठाई है उसको डाल के बहुत ही ईज़िली इस हलवे को बहुत टेस्टी बना सकते हैं। मैंने यहाँ 4 से 5 दिन की मलाई निकाल के रख ली थी। अब इस मलाई को, क्योंकि वही फ्रिज में रखी हुई थी, तो इस मलाई को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। आप यहाँ पे मिठाई यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खोए का बना रहे हैं तो आप यहाँ पे खोए का इस्तेमाल करते हुए भी बना सकते हैं। काफ़ी बार हम जो आप देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है। आप इसको अच्छे से भून लीजिए। खोए का जो एक्चुअली स्वाद है ये इसके भून जाने पे बहुत अच्छा आता है। इसके बाद इलायची को बहुत अच्छे से फोड़ लेना है। हम यहाँ इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अगर आप केवल दाने डालना चाहें वो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका कवर में भी बहुत ज़्यादा स्वाद होता है तो आप इसे डाल सकते हैं। थैंक यू।